नमस्कार, आपणू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी पहली वाली लिस्ट 20 तारीख को ही घोषित कर चुके और बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट भी 1-2 दिन में घोषित कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, उन्हें जानते हैं। लिस्ट पहली वाली जो है 20 तारीख को ही हमने जारी कर दी थी और हमारी जो बची हुई है वो भी हम 1-2 दिन में करने वाले हैं। हमारी पूरी तैयारी है, हम आश्वस्त हैं, हम जीत रहे हैं। उत्तराखंड की जनता इस बार काम और कारनामे इनके आधार पर ये चुनाव होने वाला है। हमने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति हुई है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। इसलिए उत्तराखंड की जनता जो हमने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार होगा। उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। नहीं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, एक तरफा हमारी जीत होने वाली है। नहीं, बारिश तो अब कौन रोक सकता है, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से चुनाव में बड़ा मतदान यहाँ पर होगा। हम सभी से अनुरोध भी करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और अच्छी सरकार चुनने के लिए, ऐसी सरकार चुनने के लिए जो मोदी जी के साथ चले और जो विकास के काम शुरू हुए हैं उन सभी कामों को और तेज गति मिले। भाजपा की सरकार बनाने के लिए हम सभी का आह्वान करते हैं, सभी का अनुरोध करते हैं कि आएँ और अच्छी सरकार चुनें। हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं और हम चूँकि डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से और कोरोना महामारी में जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग के हैं उन्हीं के अनुसार हम अपना प्रचार अभियान लगातार चला रहे हैं। हमारा अभियान तेज गति से चल रहा है। सर, जिस तरीके से आई है उसमें हरीश रावत जी का नाम नहीं है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यहां तीसरी पार्टी के लिए कोई मौका नहीं। पहले जो पार्टियां थी वह भी धीरे धीरे गायब हो गई। इसी के साथ उन्होंने हरक सिंह रावत के पार्टी में शामिल होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। पहली बात तो यह है कि मेरे राज्य का जो मिजाज है वो 5 साल में परिवर्तन का है और इस बार परिवर्तन होगा। इसके बहुत सारे कारण मौजूद हैं और सबसे बड़ा कारण यह है कि 5 साल डबल इंजन की बड़ी बात हुई, केवल शोर ही शोर सुनाई दिया, मगर वो डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। आपने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए, कोई मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। तो एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट चुनाव में जारी हो, उसको जनता ने दोहराया हो, इसका कोई उदाहरण नहीं है। तो भाजपा अपने नॉन परफॉर्मेंस के कारण हारेगी। लोग इस बात को नहीं भूल सकते कि कोई घर आज ऐसा नहीं है जो महंगाई से त्रस्त नहीं है। मैंने कहा ना कि तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश वहां रही नहीं। जो पार्टियां पहले से भी थी वो धीरे धीरे सब साफ हो गई और यहाँ तक कि यूकेडी जिसका इतिहास संघर्ष का रहा, उसको भी लोगों ने इतिहास के बस्ते में डालने की तरफ धकेल दिया है। तो किसी नई पार्टी के लिए तो सवाल ही नहीं होता। कोई दिल्ली नहीं है जहां लोग घूमते हुए आए और कुछ बात कह करके चले जाएं, सारी जगह चर्चा हो जाए। उत्तराखंड के गांव गधेरे डांडे कांडे विषम भौगोलिक परिस्थितियां, सारे हालात को समझने के लिए और समझ करके फिर नीतियां बनाने के लिए बहुत समय चाहिए। तो वो समय इनको देना पड़ेगा। अच्छी बात है, आप हमारी पार्टी के अंदर है, हमारी पार्टी का हिस्सा है। नहीं तो वो जब छोड़ के गए थे उन्होंने आपकी सरकार गिराई थी और इनफैक्ट डिस्टेबलाइज किया था उनको ऐसे मौके पे जबकि चरम पर हैं और आप जब कह रहे हैं कि आप इनफॉर्म बैटिंग कर रहे हैं तो उनको लाने की क्या जरूरत थी आपके साथ? देखिए, पार्टी का निर्णय है, तो पार्टी के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं कई तरीके की सोच और समझ के आधार पर किए जाते हैं। पार्टी हमेशा आगे देख करके निर्णय करती है, तो हम पार्टी का जो भी निर्णय है उसको हमें सिरउधारी है। तो आप खुश हैं इस निर्णय से? रुद्रपुर से बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल के कथित वायरल ऑडियो मामले ने एक नया मोड़ ले लिया, जहां पूरे मामले पर विधायक खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि मेरी पहचान बीजेपी से है, वहीं लोग जिन्हें मैंने हर मोर्चे पर हराया है मेरी आवाज को दब कर ऑडियो साजिश के तहत सोशल मीडिया में वायरल कर रहे करके ऑडियो भेजी है। उस ऑडियो की जांच हो रही है और भारतीय जनता पार्टी मेरी राजनीतिक माता है, मेरी जननी है और मुझे राजनीतिक जन्म दिया है।
कभी भी मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। हमेशा मुझे न्याय मिला है और इस बार भी जो लोग मुझे रोकना चाहते हैं वो अपने मंसूबे ध्वस्त होंगे उनके, और मैं निश्चित रूप। कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद जहां विधायक प्रत्याशी चुनावी मैदान की रणनीति तैयार करते हुए दिखाई दे रहे, तो वहीं प्रदेश में परिवर्तन की लहर की बात करते हुए भी नजर आ रहे। बाजपुर से चुनावी मैदान में जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य मोर्चा संभाल रहे, तो वहीं उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में विकास कार्यों को लेकर उन्होंने अपने क्षेत्र को सदैव आगे रखा है और जनता की समस्याओं का समय समय पर निस्तारण भी किया है। देखिए, जनता ही मेरी ताकत है, शक्ति है, और बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद पिछले चुनाव में मुझे मिला है, सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। और निश्चित रूप से जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का चुनाव, ये मेरे भविष्य को तय करेगा और उत्तराखंड के भविष्य को भी निश्चित रूप से तय करने जा रहा है। मैंने एक जनसेवक के रूप में लगातार विगत 10 वर्षों में काम किया है, कार्य किया है, और जो क्षेत्र को विकास की दौड़ में हमेशा आगे बनाए रखा है। हमने जो समग्र विकास कहते हैं, जो समग्र विकास की परिभाषा है, उसको धरातल पर उतारने का लगातार काम किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। हमारे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। बाजपुर में 10 सालों में बदला सा नज़र आ रहा है। बाजपुर की में जो भी एक परिवर्तन दिखाई दिया है, इस बात को इस बात को बाजपुर की जनता भली भांति जानती है, और यशपाल आर्य पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि 10 साल और यह जो एक नई शुरुआत फिर होने जा रही है, जो अधूरे काम हैं, एक दृढ़ संकल्प के साथ उन कार्यों को आगे बढ़ने। नैनीताल से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री संजीव आर्य ने जहां शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के साथ विधानसभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया, तो वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही उन्होंने प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए इसे शुभ संकेत करार दिया है। विधायक प्रत्याशी संजीव आर्य का कहना है कि नैनीताल विधानसभा में कांग्रेस बूथ स्तर पर मजबूत है और विधानसभा में कांग्रेस कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए टोलियों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही है। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रांतीय नेतृत्व का और नैनीताल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अपने कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से आभारी हूं कि मुझ पे भरोसा, विश्वास पार्टी ने जताया है, साथियों ने जताया है। निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर और नैनीताल विधानसभा के प्रबुद्ध मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों के, मातृशक्ति के, युवा साथियों के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। और जो संकल्प, जिस उद्देश्य के साथ आज कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, निश्चित तौर पर आज मौसम भी आप देख रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने देर रात को उत्तराखंड की 53 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी, लेकिन इस लिस्ट में महिलाओं को तवज्जो न मिलने से कांग्रेस महिलाओं में खासा रोष देखने को मिल रहा। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में मात्र 3 महिलाओं का नाम शामिल किया, जिसमें मसूरी से गोदावरी थापली, भगवानपुर ममता राकेश, रुद्रपुर से मीना शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। देखिए, इस वक्त तो जो हाईकमान ने तय किया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो नारा हमें उम्मीद थी कि उत्तराखंड में भी साकार होगा, वो हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में निराशा तो है कि महिलाएं सोच रही थी कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड से भी टिकट मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 40% प्रियंका गांधी जी ने दिया है। तो हमें लग रहा था कि ये जो ऊर्जा है वो पूरे देश में चलेगी, तो नहीं चली।
तो इस समय पुरुष प्रधान देश है और पुरुष अपनी मनमर्जी के अनुसार चलता है, तो महिलाओं को तो हमेशा केवल मांगने वाला ही समझा गया है। तो महिलाएं अभी, जब तक महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में बिल पास नहीं होगा, तब तक महिलाओं को सिर्फ मांगना ही पड़ेगा। और पुरुष प्रधान देश होने के कारण हम लोग कमजोर हैं और कमजोरी रहेंगे हमेशा। कोई भी राजनीतिक दल हो, महिलाओं को देने की इच्छा शक्ति किसी की नहीं होती है। तो आज जो हमारी बहनों को टिकट मिला है, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ जिन बहनों को मिला है। बाकी अगर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मिलता प्रतिनिधित्व करने का विधानसभा में, तो और अच्छा होता। बाजपुर में कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर महिलाओं और किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने सोमवार के क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करने की बात भी कही। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के बाद कांग्रेस में भी पार्टी पदाधिकारियों के बगावत के सुर पनपते दिखाई दे रहे। जहां कांग्रेस ने बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को चुनाव मैदान में उतारा, तो वहीं टिकट की दावेदारी कर रही कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा काफी नाराज दिख रही। इसी के चलते सुनीता टमटा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पार्टी पर महिलाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस दौरान सुनीता टमटा ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा भले ही सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं का उत्पीड़न किया है। इस बात को मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसी बिहाफ पे जो है मैं पिछले 5 साल से तो जो है अपने पूरे क्षेत्र में जो है मैंने जनसेवा की है और मुझे पूरा यकीन था कि पार्टी जो है मुझे मेरे कामों को देखते हुए मुझे नज़रअंदाज नहीं करेगी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारे को बुलंद करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस सरकार हो, दोनों ने ही महिला शक्ति का और किसान का जो है अवहेलना की है और मैं पूरी तरीके से जो है इस अवहेलना का जो है तिरस्कार करती हूँ। और मैं यहाँ की जनता से कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ गलत हुआ है वो न्याय करेंगे। बात बताना चाहता हूँ, विधानसभा काशीपुर और बाजपुर को दो जोड़ के नई सीट परिसीमन के तहत अस्तित्व में आई 2012 में विधानसभा बाजपुर, जिसमें 45 बूथ काशीपुर के थे और लगभग 103 बूथ बाजपुर के थे। जब उस समय चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दोनों तरफ और नए परिसीमन सीट थी। उस समय ये जो प्रत्याशी बने हैं ये उस समय मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से इस क्षेत्र में ये फैलाया गया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। झूठ बोल करके पहला चुनाव भी जीता गया। हमने कभी झूठ नहीं बोला, हम 24,000 करीब पहुँचे थे। हमने बाजपुर की महान जनता का जनादेश स्वीकार किया और हमने मेहनत करी। 2010 से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और 12 का चुनाव हारने के बाद, चुनाव हारे हिम्मत नहीं हारे, हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हमने जिताया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, महान जनता ने जिताया है। 2017 में इन्होंने दल बदल किया, उस समय इनके जो मुख्य चेहरा हैं हरीश रावत चुनाव 2 जगह से हार गए, तो इनको पता था, इनके पास LIU रिपोर्ट्स थी कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, इन्होंने दल बदल किया। अब उसके बाद आज फिर इन्होंने जो है दल बदल किया है। इस दल बदल से जनता ऊब चुकी है। कहीं ना कहीं जनता के मन में इनके प्रति एक आक्रोश है जो हमने पढ़ा है। अब बाजपुर की महान जनता जिसे जनादेश देगी, बाजपुर की महान जनता तय करेगी। राजनीति में अपना दमखम रखने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता काशीपुर नरेश कुंवर केसी सिंह बाबा के पुत्र को आज कांग्रेस हाईकमान ने विश्वास जताते हुए काशीपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। टिकट की खबर लगते ही काशीपुर कांग्रेसियों के चेहरे लटक गए। जो लोग अपना टिकट पक्का मान रहे थे उन लोगों ने बगावत करनी शुरू कर दी। सबसे महत्वपूर्ण, काशीपुर में टिकट के दावेदार कहलाने वाले संदीप सहगल, मुक्ता सिंह, मनोज जोशी और अन्य लोगों ने बाबा के पुत्र के टिकट की सूचना पाते ही अपने कार्यालयों में मीटिंग आयोजित कर आगे की रणनीति तैयार करनी चालू कर दी है। जबकि केसी सिंह बाबा के पुत्र और अन्य कांग्रेसी जो बाबा गुट के हैं उनको मनाने में लगे हुए हैं। प्रकट करता हूं पर सरकार का कि वो हम लोगों पर भरोसा रखा उन्होंने, और ये बात बड़ी खुशी की होती है कि आदमी पर जब भरोसा रखा जाता है तो आदमी को दिल से काम करना पड़ता है।
तो यही मैं बताऊंगा अपने बच्चों को, अपने बेटे को, युवराज को। श्री नरेंद्र जी को जो टिकट मिला है वो काशीपुर के भविष्य की आकांक्षाओं को देख करके किया है। काशीपुर का भविष्य और काशीपुर का वर्तमान सुधारने की बहुत आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि नौजवान, युवा, शिक्षित नवयुवक के हाथों में काशीपुर की बागडोर हम सौंपने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और जहाँ तक असंतुष्टों का सवाल है, मैं स्वयं टिकट के लिए अपीलार्थी था, लेकिन मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि एक नौजवान लड़का हम लोगों के बीच में आया है। परम श्रद्धेय बाबा साहब ने काशीपुर के क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। अगर हम उसकी फहरिस्त देखेंगे तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है और उन कामों को, चाहे IIM हो, चाहे काशीपुर को नगर निगम बनाना हो, चाहे द्रोण सागर बंद करने का काम हो, तमाम सड़कें अगर मैं नाम लूँ, RTO दफ्तर है, उन्होंने अपने कार्यकाल में सैकड़ों, बीसों, दसों गाड़ियाँ चलाई, जिससे कि रेल के स्टेशन का सुधार किया, रेलों का यातायात को सुचारू रूप करने का काम किया। तो ये बाबा साहब की उपलब्धियाँ रही हैं। बाबा साहब बहुत नम्र रहे हैं, बहुत उदार रहे हैं, बहुत सहृदय रहे हैं और उन्होंने कभी अपने काम को गिन करके नहीं बताया। लेकिन ये जो काम मैं बता रहा हूँ, ये सब उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। नरेंद्र जी शिक्षित हैं, युवा हैं और काशीपुर के लिए उनके सामने सपने हैं, तो वो सब। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान होना है। ऐसे में तब तक आचार संहिता का पालन कराने और विधानसभा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के लिए थराली थाना पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर आमजन से शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने और निष्पक्ष मतदान की अपील की। डॉक्टर मंजूनाथ TC, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन और चुनाव को पारदर्शी बनाने और सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बैरियर चेक पोस्ट पर प्रभावी चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की अगर संदिग्ध परिस्थिति कहीं पर देखी जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको लेकर सभी थाना प्रभारी अपनी अपनी जगह पर अलर्ट होते नजर आते हैं। और अभी चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टियां भी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके की चूक ना हो जाए। उत्तराखंड के पूर्व CM और कांग्रेस नेता हरीश रावत बकरी चराते हुए नजर आए। दरअसल हरीश रावत पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें बकरियों का झुंड दिखाई दिया और वे वहीं रुक गए। हरीश रावत बकरियों के पास जाते हुए बोले कि हमने भी एक ऐसी ही बकरी पालन योजना चलाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। वहीं हरीश रावत का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा। रावत ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हमारी सरकार ने बकरी पालन को प्रोत्साहन देने की 3 योजनाएं प्रारंभ की थी। चकौता में मिले थे आपसे। बहुत अच्छा मोहर सिंह जी, करिए। हमने एक ऐसी ही जो है विधवा महिला बकरी पालन योजना चलाई थी, पता नहीं उसका क्या भविष्य हो रहा है, लेकिन मोहर सिंह जी बहुत अच्छा कर रहे हैं बकरी। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार को गिराने में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत का किरदार भूले नहीं भुलाया जा रहा। वहीं हरक सिंह रावत के बेहद करीबी माने जाने वाले उमेश शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन उमेश शर्मा को हरक सिंह रावत के बीजेपी छोड़ने का दुख भी हो रहा। आपको बता दें, जहां हरक सिंह रावत वहीं उमेश देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार हरक सिंह का साथ छोड़कर काऊ बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। कि हरक भाई के साथ ईश्वर ने इतने ही दिन साथ रहने के लिए निश्चित किया था। हो सकता है
कि भाई से गलती हुई हो, और हम तो आज भी कहते हैं कि ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनका। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन का तीसरा हिमपात होने से जहां एक ओर पर्यटकों के आने की संभावना बढ़ गई, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों में भी खुशी देखने को मिल रही। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटन नगरी मसूरी में काफी संख्या में पर्यटन आ रहे। वहीं मसूरी की ऊंचाई वाले क्षेत्र लाल टिब्बा और लाल दुकान में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे और जमकर बर्फबारी का आनंद ले रहे, साथ ही एक दूसरे को बर्फ के गोले से मारकर उत्साहित हो रहे। एज एक्सपेक्टेड इसी चीज़ के लिए आए थे दिल्ली से, बर्फ़बारी की देखने, स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज़ मिली है। उसका पूरा फन ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अमेजिंग वेदर है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ का। आपका नाम सर? अनीश। कहीं ना कहीं सर ये सपने की तरह है, एक जो है बिल्कुल डेफिनेटली एक सपने की तरह ही है ये चीज़। मतलब कभी लाइफ टाइम में किसी को बहुत मुश्किल से ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड ये भाभी मेरी फर्स्ट टाइम देख रही है और ये तो बहुत ज़्यादा क्रेजी एक्साइटेड हुए पड़े हैं। ये भी बहुत एक्साइटेड हुए पड़े हैं, फैमिली मेम्बर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी बर्फबारी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी बर्फ़ देखने को मिली है, तो हम यहाँ पे लाल टिब्बा आए हैं एंजॉय करने के लिए। तो लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय हैं? मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि यहाँ पे आइए, यहाँ का मज़ा लीजिए। बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई है और इस टाइम कोरोना के टाइम पे इंडिया में रहना ही बेटर है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप मसूरी आइए और यहाँ पर सेफ़ है, अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ डेफिनेटली कम टू मसूरी एंड एंजॉय द स्नोफॉल। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। हमें और कुछ नहीं चाहिए था, हमारे बेटे को भी सिर्फ स्नो ही देखनी थी, तो ये तो वंडर्स हो गया। अभी कितने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदल गया। घने बादलों के बीच रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और आसमान में घने बादल छाए हुए और अचानक बारिश होने से पारा गिर गया है। इसी के साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। बदलते मौसम ने लोगों की मुश्किलें एक तरफ जहां बढ़ा दी हैं, वहीं ठंड और धूप से सर्दी जुकाम होने की समस्या भी बढ़ रही है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।